नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं वीडियो री एग्जाम 2018 के लिए हिंदी का विषय और कई सारे टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग काल के विषय में पढ़ेंगे, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में किस तरीके से हम लोग इन्हें देखेंगे, किस तरीके से इन्हें हमें पहचानना होगा। आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि एक वाक्य आपको दे दिया गया और पूछ लेगा कि इसके अंदर कौन सा काल है। और अब चूंकि ट्रेंड बदल रहे हैं, प्रश्न पूछने का लेवल एडवांस हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो केवल ये नहीं पूछते हैं कि इसमें वर्तमान काल है, भविष्य काल है या भूतकाल है। वो पूछ लेते हैं कि निम्न में से वर्तमान काल का कौन सा भेद है, इस वाक्य में किस भेद का वर्तमान काल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना पढ़ना शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि काल आखिर है क्या। तो काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। दो चीजों का बोध होता है काल से हमें, ठीक है ना, कि वो किस समय पर किया गया और वो पूरी तरीके से किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है ना, जब काल का अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें इन दो चीजों का बोध होता है कि वो किस समय पर किया गया वो काम, और वो काम पूरा हुआ या पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण रहा। ठीक है ना, इस आधार पर हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है कि राम पढ़ता है, ठीक है ना, श्याम रो रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, श्याम रो रहा है, अभी चुप नहीं हुआ, यानी कि अपूर्ण काम हुआ है अभी। ठीक है ना, बच्चे खेल चुके थे, इसमें क्या हुआ था कि ये पूरा हो चुका था काम। बच्चे खेल चुके थे, यहां पे हमें दिख रहा है कि हाँ पूरा काम हो चुका था। खेल चुके थे तो कब हुआ ये काम, कभी पहले हुआ था। रो रहा है यानी कि कब हुआ, अभी हुआ है। ठीक है ना, अभी चल रहा है ये काम, सामने चल रहा, वर्तमान चल रहा। इस तरीके की चीजों को हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें इन्हें सीखना है, इन पर आधारित कैसे प्रश्नों को हमें पहचानना है और परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। तो काल के भेद की अगर हम बात करें तो काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल का मतलब जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल हो गया। भूतकाल का मतलब जो पहले कभी हुआ था, बीते हुए समय में हुआ था, वो हमारा भूतकाल हो गया। और भविष्य काल क्या होता है, जो आने वाले समय में जो चीजें होंगी वो सब भविष्य काल के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, एक ही क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि प्रत्येक काल के जो भेद हैं उनमें से प्रत्येक भेद में कई उपभेद भी हैं और उन उपभेदों से क्वेश्चन परीक्षाओं में निश्चित पूछे जाते हैं। इसलिए और कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है इन क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक एक काल को एक एक क्लास में छोटे छोटे स्वरूप में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और विस्तृत जानकारी लेते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, प्रश्न को किसी भी कीमत पर गलत ना करना। बात आई ना समझ में। तो आप देखिएगा, आप ये देखिएगा कि अब हम लोगों ने वर्तमान काल के भेद की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। एक छठवां भेद भी आता है, उस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, उसे भी हम बताएंगे। लेकिन मानक रूप से वर्तमान काल के 5 भेद ही माने जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जितने भेद होते हैं उनकी संख्या हमें याद रखनी होती है। पहला नियम तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब भेद क्या क्या है, एक हो गया आपका सामान्य वर्तमान काल, एक हो गया आपका पूर्ण वर्तमान काल, एक आपका हो गया तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, एक आपका हो गया संदिग्ध वर्तमान काल, और एक क्या हो गया आपका संभाव्य वर्तमान काल होना चाहिए। ठीक है ना, संभाव्य वर्तमान काल यहां पर होना चाहिए, संभाव्य वर्तमान काल आपका यहां पर होना चाहिए। तो ये 5 भेद आपके वर्तमान काल के हो गए। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, केवल वर्तमान काल के विषय में ही बात करेंगे। इसके सारे भेदों को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है चीजों को सीखने में और समझने में। ठीक है, चलिए सामान्य वर्तमान काल, जो सबसे पहला भेद था आपका वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वर्तमान समय में ही क्रिया का करना या होना पाया जाए, मैं खाता हूं,
वर्तमान काल की बात हो रही है। नीतू स्कूल जाती है, सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है ना, बिल्कुल से। इसमें कुछ भी वो नहीं है कि हमें किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाना पड़े, केवल हमें ये देखना है कि ता है, ती है, ते हैं, तू खाता हूं है, ठीक है ना। इस तरीके के ये जो आ रहे हैं ना सहायक क्रियाएं जो आ रही हैं वर्तमान काल की, केवल इन्हें हमें चेक करके ये पहचान लेना है। तो ये सामान्य वर्तमान काल हो गया सीधा सीधा, इसमें हमें कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आप देखो आगे अगर हम लोग चलते हैं तो अब हम लोग देखेंगे सामान्य वर्तमान काल के बाद पूर्ण वर्तमान काल की हम लोग बात करेंगे। जब वर्तमान में ही कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो। पूर्ण सिद्धि का मतलब क्या हुआ कि काम पूरा हो गया, ये बात हमें पता लग गई। वाक्य को पढ़कर हमें यह पता लगा कि काम पूरा हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो पूर्ण वर्तमान काल हो गया। राजेश ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि पूरी पुस्तक पढ़ ली उसने, तो ये क्या हो गया, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अधूरापन इसमें महसूस नहीं हो रहा। मनोहर ने खाना खाया है, मैंने पत्र लिखा है, यानी कि अब ये अधूरा नहीं है, इसमें पूर्णता का बोध है। मैंने पत्र लिखा है, इसका मतलब पत्र लिखा जा चुका है। सुशील खूब सोया है, ठीक है ना, इससे भी क्या समझ में आ रहा, पूर्णता का बोध हो रहा है। तो सामान्य वर्तमान काल आप समझ गए और पूर्ण वर्तमान काल भी आप बहुत अच्छे से समझ गए, ऐसी हमें उम्मीद है, ठीक है। अब देखते हैं आगे तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल की। तो अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल, ये दोनों साथ में क्यों लिखा। तात्कालिक का मतलब क्या होता है, तत्काल, यानी कि उसी समय पर जो काम चल रहा है। और जब काम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो काम क्या है, वो अपूर्ण है। वो काम अपूर्ण है क्योंकि वो चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो जिसमें क्रिया की निरंतरता का बोध हो, जैसे आप समझते हैं ना इंग्लिश में कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ते हैं, आईएनजी लगाते हैं जब, ठीक है। तो निरंतरता का बोध हो अर्थात क्रिया चल रही हो, चल रही हो अर्थात पूर्ण ना हुई हो। जब क्रिया चल रही है तो वो पूर्ण नहीं हुई है। वाक्यों को पढ़कर हम कैसे, रहा रही रहे के जो सेंस होते हैं ये सीधे सीधे इन्हें हमें देख लेना है। मैं जा रहा हूं, राधा चिट्ठी लिख रही है, श्याम कहानी पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, पूरी पढ़ी नहीं है उसने, अभी पढ़ रहा है वो, ठीक है ना, यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल है। गोविंद गाना गा रहा है, यानी कि क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है, गा रहा है, अभी गाना उसका खत्म नहीं हुआ है, वो गा रहा है अभी। तो ये क्या हो गया आपका, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल आपका हो गया, कि जब काम जो है पूरी तरीके से हो ना पाया हो, प्रोसेसिंग में हो, चल रहा हो, तब वो क्या होता है, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होता है, ठीक है। अब आप देखिए संदिग्ध वर्तमान काल की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए कि जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह उत्पन्न होता हो, वो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। जब क्रिया के होने या करने में संदेह उत्पन्न हो रहा हो, कैसे, राजेश पढ़ता होगा, तो आप देख रहे हैं एक चीज कॉमन है, होगी, होगा, होगी, होगा, इस तरीके से होगी, होगा, होंगे, ये सब होगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राजेश पढ़ता होगा, ता होगा, ती होंगे, ठीक है ना, रहा होगा, रही होगी, ये सारी चीजें क्या हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है ना, कि राजेश पढ़ता होगा। अब पता नहीं वो पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा, लेकिन क्या है, संदिग्ध है ये मामला कि राजेश पढ़ता होगा, क्योंकि हम मान लो पिताजी कहते होंगे, राजेश के पिताजी ने राजेश से कहा होगा कि भाई तुम्हें पढ़ाई करना है, ठीक है ना। तो पिताजी चले गए, मुझे लगेगा यार बच्चा हमारा बात नहीं काटेगा, वो तो हमारी बात पूरी मानेगा। और कोई उनसे पूछेगा राजेश क्या कर रहा है, तो राजेश पढ़ता होगा, वो कहेंगे ना सीधा। तो क्या है, संदिग्ध है ये मामला। और कोई आदमी राजेश को बहुत अच्छे से जान रहा है, वो जानता है कि पिताजी घर के बाहर निकलते तो ये नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो कहेगा कि यार इसमें संदेह है कि राजेश पढ़ता होगा, ठीक है। मोहिनी खाती होगी, ये संदेह है, यहां से कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा कि अगर कह दिया खाती होगी तो खा ही रही होगी वो,
ठीक है, रजनी खेलती होगी, विनोद सो रहा होगा, ये क्या है सब, ये संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं, जहां पर हमारी बात के पूर्ण होने में, बात की सत्यता में हमें क्या नजर आ रहा है, जहां पर हमें बात की सत्यता में संदेह नजर आ रहा है, वहां पर क्या होता है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब आते हैं हम संभाव्य वर्तमान काल पर, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे संभाव्य वर्तमान काल की, कार्य के होने या करने की संभावना का बोध, ठीक है ना, संभावना का। अब देखिए, संदेह और संभावना दोनों में फर्क होते हैं, बहुत महीन से फर्क होते हैं, लेकिन फर्क होते हैं, ठीक है। किसी पर संदेह करना यानी कि शक करना, पड़ता होगा, शक हो रहा है, ठीक है ना। संभावना का मतलब क्या है, जहां पर सकना सकने वाले सेंस आते हैं, संभावना का मतलब पॉसिबिलिटी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, वह लेटा हो, या हम इसे क्या बोल सकते हैं, वह लेटा हो सकता है, वह लेटा हो या लेटा हो सकता है, ठीक है ना। रमा बाजार गई हो, ठीक है, गई हो, ये संभावना है। वह लेटा हो क्या है, ये संभावना है। देखो वह घर आया है, देखो वह घर पर आया है, इसमें क्या है, ये भी वाक्य हमें देखने में सीधा सीधा ये लग रहा है, लेकिन क्या है, ये संभाव्य वर्तमान काल हमारा है। यहां पर बात आई समझ में, संभाव्य वर्तमान काल जिसमें कार्य के होने की संभावना प्रकट हो रही हो, किस समय पर, वर्तमान समय पर संभावना प्रकट हो रही हो। और संभावना क्या होती है कि जिस चीज का हमें पहले से अंदेशा होता है, तो वो काम होने ना होने की संभावना जो है, ठीक है ना। और संदेह क्या होता है कि जिस काम की हमें उम्मीद ना हो और उस काम पर अगर हम कोई अपना अनुमान लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उस काम के पूर्ण होने में संदेह होता है। अगर मान लीजिए आपका पेपर बिगड़ गया, ठीक है ना, आपके 100 में 50 नंबर हैं, और कोई आपसे कह दे कि आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको उसकी बात पर क्या होगा, संदेह होगा। लेकिन अगर आपके मान लीजिए 100 में 80 नंबर हैं, तो फिर, और कोई कह रहा कि नहीं मेरिट तो 85 तक जाएगी, आपका मन नहीं मान रहा कि मेरिट 85 तक जाएगी, तो आपसे अगर कोई पूछेगा पेपर कैसा हुआ, सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि सिलेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि आप उसकी तरफ सकारात्मक रवैये से देख रहे हैं। और 100 में अगर आपके 50 नंबर है और कोई कहे कि यार हो जाएगा सिलेक्शन, हमें लगता है मेरिट कम जाएगी, तो आप क्या कहोगे कि मेरिट सिलेक्शन होने में संदेह है। फर्क आ गया ना दोनों चीजों में। अच्छा, तो ये हो गया आपका संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझा होगा। तो ये 5 प्रकार के हमने आपको बताए वर्तमान काल। एक हमने आपसे कहा था कि एक छठवां भी होता है, जिसे कहीं कहीं कंसीडर करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 5 भेद हैं, ठीक है ना। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। हेतु मद को हम पूरी तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी हेतु मद आपका वर्तमान काल के भेद में पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे गए हैं, इसलिए हमने इसे अपने कंटेंट में शामिल किया है आपके पास तक पहुंचाने के लिए। सारी चीजों को आप बिल्कुल दिमाग में रखें, और अगर इस पर आधारित कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसे भी बता दें। वर्तमान काल की कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो। यानी कि फाटक बंद करने की क्रिया किस पर निर्भर है, उसके जाने पर निर्भर है, ठीक है ना। यदि वह चला गया हो तो फाटक बंद कर दो, ठीक। यानी कि जब तक वो जाएगा नहीं तब तक फाटक बंद करने की आवश्यकता नहीं है, तो पहले उसे जाना जरूरी है, तब फाटक बंद होगा। तो फाटक बंद होने की क्रिया उसके जाने पर निर्भर कर रही है। यदि तुम पढ़ चुके हो तो पुस्तक मुझे दे दो, ठीक, पुस्तक मुझे दे दो, लेकिन कब, जब तुम पढ़ चुके हो। यानी कि हमारे पास पुस्तक आने की क्रिया कब होगी, जब उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, उसकी क्रिया हो जाएगी तब। यानी कि उसके पुस्तक पढ़ने के ऊपर यह निर्भर करता है कि पुस्तक हमें कब मिलेगी। बात आई नहीं समझ में। तो जब इस तरीके के वाक्य होते हैं कि वर्तमान काल की कोई क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, तो वहां पर क्या होता है, हेतुमत वर्तमान काल होता है। ये आपको अन्य कालों में भी मिलेगा, ठीक है।
तो यहां पर हमारे वर्तमान काल के भेद पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं। इन पर आधारित वाक्य कैसे होते हैं, किस प्रकार से निर्मित होते हैं, और अगर प्रश्न पत्र में अगर आपसे इस प्रकार के वाक्य पूछ लिए जाएं और उनमें वर्तमान काल का अगर कोई भी भेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे एक बार में बताने में सक्षम हो सकेंगे सारी वीडियो को देखने के बाद। और उसके बाद आपको यह भी पता है कि वर्तमान काल के अगर उपभेद पूछे जाएंगे तो उनकी संख्या आपको बतानी है 5, कि वर्तमान काल के 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से उपभेद होते हैं आपके? तो सामान्य वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है और संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, कहीं कहीं हमें छठवां हेतु हेतुमद वर्तमान काल भी मिल जाता है। हेतु हेतुमद में क्या होता है कि जब होने वाली दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर निर्भर हो तो वहां पर हेतु हेतुमद वर्तमान काल होता है। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका भी आप आंसर लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपसे वर्तमान काल के भेदों के विषय में बात की जाए तो आपको 5 भेद ही बताने हैं। कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि क्वेश्चन ये पूछा गया, निम्न में से कौन वर्तमान काल का भेद नहीं है? और उन्होंने 4 ऑप्शन मान लीजिए इस तरीके से रख दिए, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, हेतु हेतुमद वर्तमान काल। तो फिर उसका आंसर भी हेतु हेतुमद वर्तमान काल ही हुआ है। यानी कि प्रमुख 5 भेदों में इसे अगर हमें अलग करने के लिए, अगर निकालने के लिए कहा जाए तो हम उसे भी करने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन इसकी जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी थी कि अगर इस पर आधारित कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो फिर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में भूतकाल के भेद के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।